नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की क्लास में बात करने वाले हैं क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 2 से। आज का बिल्कुल आसान तरीका से बात करेंगे। अगर आप नए चैनल पर हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, या फिर आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल पे वहां पे जाके देख सकते हो। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। अक्सर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी जाता है, ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको कैसे बनाना है, ठीक है, बल्कि बनाना नहीं, आप लोग को सिखा के जाएंगे कि इसको कैसे कर रहा है। ठीक है, तो वीडियो को बस अगर सीखना है तो भैया टिकना पड़ेगा। ठीक है, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ये देखिए, सबसे पहले इस चैप्टर को पढ़ने से पहले इस मान सारणी याद होना चाहिए। जैसे यहाँ पे लिखा है tan 30 डिग्री, ये डिग्री का मान याद होना चाहिए। ठीक है, अगर आप खोज रहे हैं याद करने का तरीका तो आप मेरे चैनल पर जाकर देखिए, वहां पर मिल जाएगा कैसे याद रखना। ठीक है, जैसे सर ये देखिए कि कोस यहाँ पे tan लिखा गया 30 डिग्री। कितना डिग्री? 30 डिग्री। तो आप लिखिए कि tan 30 की वैल्यू कितना होता है, तो आप लिखिए 2 tan, यहाँ पे लिखा है tan 30, तो tan 30 का मान होता है 1/√3। बस यही तो आप लोगों को करना। उसके बाद बट्टा 1 प्लस के tan स्क्वायर 30 डिग्री लिखा हुआ, 1 प्लस के tan 30 का मान होता है √3, और इसका होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कीजिए। ठीक है, इसको ऊपर ऊपर गुना कीजिएगा 2/√3। ठीक है, और बट्टे के यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस के 1 बटा में ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1। अब ये दोनों का एलसीएम ले लीजिए। लिखिए यहाँ पे 2 बटा में √3, एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 3। यहाँ पे हो जाएगा 3। ठीक है, ये हो जाएगा 3 प्लस में कितना हो गया 1 हो गया। अब इसको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 2/√3। ठीक है, और 3 1 4, तो ये हो जाएगा 4। ठीक है, और यहाँ पे कितना हो गया 3। एक काम कीजिए, आप लोग पता है कि पहला का संबंध सीधे लास्ट से होता है और दूसरा का संबंध सीधे तीसरा से होता है। तो अब एक काम कीजिए, इन दोनों को गुना कीजिए, तो ये सीधे ऊपर चल जाएगा तो हो जाएगा कितना 2 गुने √3। ठीक है, सॉरी 2 गुने √3 नहीं बल्कि 3 होगा। कितना होगा 2 गुने 3, और ये बटा में, और जब इसके साथ गुना होगा तो 4 इंटू के √3। ध्यान दीजिए, दो दूना हम 4 काट सकते हैं। ठीक है, एक और कीजिए कि 3 को हम देखिए कैसे लिखना है। 3 को लिखना है √3 इंटू में √3। ठीक है, और बटा में कितना चल रहा है 2 गुने √3। √3 से √3 कैंसिल हो गया, कोई वो काट दीजिए। ऊपर में बचा √3 और नीचे में बटा 2। तो √3/2 किसका मान होता है भैया? तो √3/2 साइन 60 के भी मान होता है और कोस 30 के भी मान होता है। इसका किसका मान होता है? तो कोस 30 के भी मान। अब बताइए कि इसमें से कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? साइन 30 दिख रहा है कि साइन 60 दिख रहा है कि कोस 30 दिख रहा है? तो बताइए हमको साइन 30 दिख रहा है, मतलब 60 डिग्री दिख रहा है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करना था क्वेश्चन। अब देखिए बिल्कुल आसान तरीका से। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इसी का दूसरा, इसको कैसे बनाना। तो बस आपको याद होना चाहिए कि tan 45 का मान कितना होता है। स्क्वायर है तो स्क्वायर दीजिए, इसी 1 माइनस के tan 45 का मान 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पे लिखा है बट्टा 1 प्लस, तो tan का स्क्वायर हो गया। अब बताइए 1 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 0। ये फिर समझिए कि 1 माइनस के 1, ठीक है, 1 माइनस के 1 और 1 प्लस के 1, ऊपर में आएगा 0, नीचे में बचेगा 2, तो इसको हम डिवाइड करेंगे 0। क्या ऑप्शन में हमारा 0? हाँ सर है, ये लीजिए ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट इसी का देखिए, जैसे ये कहता है कि साइन 2 है और 2 साइन है। यहाँ पर थीटा के मान क्या रखिएगा? ए के मान, ये चारों में से सही होना चाहिए। तो देखिए आप यहाँ पे रखिए 0। ठीक है, आप कितना रखिए 0, तो अगर हम ए के जगह पर 0 रखते हैं, ठीक है, देखिए ये हो जाता है 0। ठीक है, अब बताइए कि ये हो जाएगा साइन कितना हो गया 0, ये भी कितना हो जाएगा 2 साइन 0। ठीक है, साइन 0 के मान कितना होता है? तो 0 होता है। यहाँ पे साइन 0 के मान भी कितना होगा 0। अब बताइए ये 0 इक्वल 0, यानी कि ऑप्शन हमारा जो सही होगा वो ऑप्शन ए होगा। आप 1 रखिए 30 रखिएगा तो नहीं हो सकता है। ठीक है, ये देखिए इसी का नेक्स्ट देखिए, इसको कैसे बनाना है। 2 tan 30 डिग्री बटा में 1 माइनस के tan स्क्वायर 30 डिग्री, बस इसमें मान याद होना चाहिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा है 2 tan 30 डिग्री, तो लिखिए 2 tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3। ठीक है, और बट्टा में 1 माइनस के tan स्क्वायर 30 डिग्री, तो 30 डिग्री का मान तो 1/√3, इसका होल स्क्वायर कीजिए। ठीक है, और एक काम करना है कि ऊपर ऊपर आप मल्टीप्लाई कीजिए, 2 इंटू 2/√3 हो जाएगा। ठीक है, और ये बटा यहाँ पे नीचे कितना है तो √3 है, तो आप √3 लिखिए। 1 से सॉरी, आप इसका स्क्वायर कीजिए। देखिए 1 माइनस के 1 का स्क्वायर 1 और √3 के कितना हो जाएगा √3। अब जाके एलसीएम लीजिए, यहाँ पे एलसीएम लीजिएगा तो ये बचेगा 2। ठीक है, बटा में √3
और ये पूरा बटा है, एलसीएम लीजिएगा तो 3 माइनस के 1 और ये हो जाएगा 3। आपको पता है पहला का संबंध भैया सीधे चौथा से होता है, बस इतना याद रखें। और दूसरा का संबंध होता है तीसरा से। किससे? तीसरा से। तो ये समझिए कि इसका संबंध इससे चला गया। ठीक है, अब बताइए कि जब ये नीचे ऊपर जाके गुना होगा तो 2 गुने √3 कितना, सॉरी 3 है, कितना 3, और ये बट्टा में हो जाएगा ये √3, दोनों घटाइएगा तो 2, कितना बचेगा 2। अब बताइए 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये 3 को हम लिख सकते हैं। ठीक है, 3 को देखिए कैसे लिख सकते हैं, √3 इंटू में √3, और ये बट्टा में कितना चल रहा है तो √3 चल रहा है। अब बताइए √3 से √3 कैंसिल हो गया, बचा ऊपर में हमारा √3। अब ये √3 मान होता है कोट 30 डिग्री के भी मान होता है, देखिए tan 60 के भी मान होता है। ठीक है, tan कितना का मान होता है √3, और कोट 30 के भी मान होता है, समझ रहे? तो देखिए ऑप्शन कौन सा है, तो tan 60 हमारा ये ऑप्शन दिख रहा है। ठीक है, ये था ऑप्शन सी। उसके बाद नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट अब नहीं है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 बात करेंगे। तो ये क्लास कैसा लगा आप लोग के कमेंट में जरूर बताइएगा। ऐसे ही थ्योरी के साथ, लॉजिक के साथ और पूरा बेसिक से मैथ पढ़ना है तो आप मेरे चैनल पर जाके जुड़ सकते हैं। वहाँ पे आप लोग पूरा बेसिक से थ्योरी कॉन्सेप्ट सारा चीज पढ़ाया जाएगा। अभी आप लोग बताइए कि ये वीडियो कैसा लगा, ये सोल्यूशन कैसा लगा, ये आप कमेंट में जरूर करिएगा। ठीक है, अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। इसी के साथ जय।